जिन जारा को बाहों में भरकर उसके गले पर अपनी सांसें छोड़ता, वो उसकी धड़कनों को चूमता और जारा मदहोश होकर उसके करीब चली जाती। हर स्पर्श के साथ उसे एक अलग एहसास फील होता जा रहा था। एक बार जारा की रात का समय, पुरानी हवेली की टूटी खिड़की पर जारा अकेली खड़ी थी। अचानक पीछे से एक नरम हवा का झोंका और काली चादर में लिपटा जिन प्रकट हुआ। उसने धीरे से उसका हाथ थामा। जारा कांप उठी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब मोहब्बत झलक रही थी। जिन हर रात आता, कभी उसके बालों में उंगलियां फेरता, कभी उसके चेहरे पर हाथ रखता। जारा को लगता जैसे वो दुनिया का सबसे गहरा प्यार है। लेकिन सुबह होते ही उसके होंठ गुलाबी और उसका शरीर पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह निखर गई हो। रातें लंबी होने लगीं। जिन जारा को बाहों में भरकर उसके गले पर अपनी सांसें छोड़ता, वो उसकी धड़कनों को चूमता और जारा मदहोश होकर उसके करीब चली जाती। हर स्पर्श के साथ उसे एक अलग एहसास फील होता जा रहा था। एक बार जारा की सहेली नाजिया बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गई। उसने देखा कि वो एक जिन्न के साथ मदहोश हो रही है। जिन्न को देखते ही वो भी उसकी दीवानी हो गई। जिस तरह वो जारा को चूम रहा था और उसे अपने बाहों में भर रहा था, ये सब देख के नाजिया को अच्छा नहीं लग रहा था। हर रोज जारा के चेहरे की खूबसूरती का बढ़ना नाजिया को पसंद नहीं आ रहा था। वो समझ गई कि जिन्न से संबंध बनाने से खूबसूरती बढ़ती है। एक रात उसने हिम्मत की और चुपके से जारा के कमरे में आ गई। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसका दिल जोर से धड़क उठा। जारा के कमरे में जिन और जारा एक दूसरे की बाहों में थे। उनकी नजदीकियां देखकर नाजिया की आंखों में डर नहीं, बल्कि जलन और जिन्न के प्रति चाहत जागी। वो बुदबुदाई, अगर मैं उस जिन की बोतल पालूं तो वो सिर्फ मेरा होगा, फिर वो मुझसे मोहब्बत करेगा, सिर्फ मुझसे। अगले दिन जैसे ही रात ढली, जिन फिर जारा के कमरे में आया, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराते हुए जारा से कहा, तुम्हारी सहेली मुझे देख चुकी है। उसकी आंखों में वो ख्वाहिश है जो मैं तुम्हारे साथ अभी तक करता आया हूँ। वो मुझे अपना बनाना चाहती है। वो सोचती है कि अगर मेरी बोतल उसके पास होगी तो मैं हमेशा के लिए उसका हो जाऊंगा। जारा कांपते हुए बोली, क्या तुम उसे भी अपना लोगे? जिन ने जारा का चेहरा थामकर उसके होंठों को चूमा और गहरी आवाज में बोला, नहीं, मैं जिस्म से खेल सकता हूँ, लेकिन मेरी प्यास और रूह से मोहब्बत सिर्फ तुझसे है। उस रात नाजिया ने कमरे की दरार से छुपकर सब सुन लिया। उसकी आंखों में पागलपन और लालच भरा था। वो बोतल लेकर भागते हुए एक हवेली में पहुंचती है। वो उस बोतल को रगड़ती है। जिन बोतल से बाहर निकला, उसने प्यार भरे आंखों से नाजिया को देखा। वो मुस्कुराया और बोला, तो अब तुम चाहती हैं कि मैं तुम्हारा हो जाऊं? नाजिया कांपते हुए बोली, हाँ, तेरी मोहब्बत का हक सिर्फ मुझे होना चाहिए, जारा नहीं, मैं। जिन धीरे धीरे नाजिया के पास आया, उसके बालों को छूते हुए बोला, तुम चाहती हो कि मैं तुझसे भी वही करूं जो मैं जारा से करता हूं? नाजिया पागलपन में सिर हिलाने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। जिन ने उसके होंठों के करीब आकर कहा, ठीक है, लेकिन इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ नाजिया की चीखें और कराहें सुनाई दी। वो पल उसके लिए सपनों जैसा था। रोमांस और हकीकत जैसा खौफ दोनों था। वो उस रात इतनी मदहोश थी कि उसका मन फिर भी नहीं भर रहा था। वो जिन्न के साथ कई बार संबंध बनाती है और खुद को पूरी तरह संतुष्ट कर लेती है। सुबह जब सूरज निकला, नाजिया कमरे के फर्श पर पड़ी थी, पूरी तरह बेहोश। उसकी गर्दन पर अजीब निशान और शरीर पर नीले दाग थे, जैसे किसी ने पूरी रात उसकी रूह निचोड़ ली हो। बोतल अब फिर से मेज पर रखी थी। जब नाजिया को होश आया, जिन्न उसके सामने खड़ा था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, याद रखना, मैं इंसान नहीं, जिन्न हूँ। मैं जिस्म से खेल सकता हूँ, लेकिन रूह सिर्फ जारा की है। तुम चाह कर भी मुझे अपना नहीं बना सकती। नाजिया की आंखों में आंसू और उसे खोने डर था, क्योंकि रात का मजा उसे हर रात चाहिए था। वो बोली, लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। जिन्न की आंखें फिर लाल हो गईं। वो गरजते हुए बोला, मैं तुझसे संतुष्ट नहीं, ना जाने कितनों के साथ तूने संबंध बनाए हैं, ये मोहब्बत नहीं। अगले ही पल नाजिया की चीख हवेली में गूंज उठी। कहते हैं नाजिया मर गई, लेकिन जारा से बदला लेना अभी बाकी था। आगे की कहानी हमारी ऑडियंस डिसाइड करेगी। कमेंट में बताए इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।